जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। 7 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 7 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग अपनी लाइफ की सारे चैलेंजेस, सारे स्ट्रगल, सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको पता है कि दिक्कतें बहुत हैं, या तो ये लव लाइफ में है कि आपको पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे एंड आप लोगों ने बिल्कुल कसम खा ली है कि मुझे तो निपट के रहना है। या ये हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, या आपकी हेल्थ में, या आपकी मैरिटल लाइफ में, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है कि अब वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज़न में थे, डाउट था, लेकिन शायद अब क्लियरिटी आ चुकी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि शायद आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, या आप शायद इनको छोड़ रहे हैं, या इनको ऐसी वाइब मिल रही है जैसे आप इनसे दूर हो रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप डटे रहें, ये चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन तो है चैलेंजिंग, बट ये चाहते हैं कि आप, मतलब दो ही लोग हैं, मतलब जैसे किसी रिलेशनशिप में दो ही लोग तो होते हैं, तो मेन चीज़ ये है कि दूसरा अगर भाग जाएगा एंड एक ही अगर हिम्मत रखे तो फ़ायदा क्या, दोनों को इक्वली इन्वेस्ट होना पड़ता है। तो अगर आप थक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप हिम्मत छोड़ दें, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे शायद आप इनसे दूर हो रहे हैं, आप इनको डिस्टेंट कर रहे हैं। यस, फसाड का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, बहुत ओल्ड एज तक का सपने देख रखे हैं कि आपके बच्चे होंगे, फिर इनका ओल्ड एज कैसी जाएगी एंड सब चीज़ें, मतलब इन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे भले ही लेट हो रहा है, लेकिन मतलब साथ रहेगा लंबे टाइम तक, ये आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वही चीज़ होती है। यस, आपके पार्टनर हैं होपफुल, लेकिन आपके अंदर होप शायद ख़त्म हो रही है, आप शायद थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनसे गलती हुई थी, इनको लग रहा था इन्होंने मैरिज कर ली हो सकती है, या इन्होंने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, मतलब कुल मिला के आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो दी है। देखिए, गलतियाँ इनसे हुई है इसी वजह से, मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको लेकिन होता ये है कि अगर गलतियाँ हुई हैं तो कोई इंसान कहाँ तक माफ़ करे, कहाँ तक वेट करे, कितना आखिर, मतलब कोई इंसान कितना रुक सकता है। तो इनसे गलती हुई थी पास्ट में, या तो इन्होंने किसी पर्सन को चूज़ किया था आपके ऊपर, या किसी सिचुएशन को, एंड वही चीज़ है कि वहाँ पर भी इनको पेन मिला है, दुख मिला है। अब ये दुखी तो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, जैसे दिल से जो दुख निकलता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा पेन, लेकिन फ़ायदा क्या, आप साथ दे नहीं पा रहे हैं एंड ये उस कंडीशन में रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप भी अपनी जगह सही हैं, ये भी अपनी जगह सही हैं। अब होगा क्या वो तो आप लोगों की डेस्टिनी पे डिपेंड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके बिजनेस एंड जॉब में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना भी चाहते हैं एंड जीते भी हैं। ओके, अगर नहीं जी रहे हैं तो जिएंगे, क्योंकि आप हार्डवर्क कर ही इसलिए रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके कुछ एडिक्शंस हैं, आपकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या कोई ऐसी चीज़। उस चीज़ से आपको छुटकारा पाना है, तभी आपके ये ड्रीम फुलफिल्ड होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, ये आपको प्राउड था,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बिज़नेस या तो टॉवर आया हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची है आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल लाइफ को लेके। जैसे आपके सपने टूट गए हैं, जैसे आपके सपने बिखर गए हैं, आपने जो सोचा था कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा शायद वो वैसा नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे क्या सोचा था एंड क्या हो गया, उस टाइप की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। बट ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, अब आपकी हेल्थ अगर मैं देखूं तो आप लोग मजिशियन हैं। मजिशियन का मतलब क्या है कि अगर आप लोग अपने मन में दिन भर ये बोलते रहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे कहीं कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए, या मतलब कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है या मेरा वेट गेन हो रहा है या ऐसा ऐसा कुछ भी नेगेटिव, तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है वो। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो मान के चलिए कि आप लोग मजिशियन हैं एंड आप लोग 100% सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो सारी चीज़ें आप ही पे डिपेंड करती हैं कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं या हेल्थ को डिटोरिएट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे मेन चीज़ ये आई है कि आप लोग, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वहाँ पे भी दिक्कतें कुछ हद तक हैं, तो बेटर क्या है कि आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। वो चीज़ आपकी हेल्थ को, वेल्थ को, सभी चीज़ों को लाइन पे लेके आने में यस हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पैशन का कार्ड क्यों है। इंस्टिंक्ट, प्रेयर एंड एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओह माय गॉड, सिर्फ एक ही साइन आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को, देखिए आपके पार्टनर आपको सोचते हैं, जब भी आपके पिक देखते हैं या आपके जो पास्ट में आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, उसको सोचकर इनके अंदर पैशन तो बहुत अच्छा खासा इग्नाइट होता है। इनका मन करता है कि सारी चीज़ें, जो भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कुछ भी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं। एंड इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। मतलब होता क्या है कि अगर किसी के मन की फीलिंग्स जगती ही किसी और को देख के हैं, तो वो समझ जाएगा कि मतलब यही मेरा पार्टनर है। बाकी किसी के लिए अगर आप वैसा फील नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ एक को देखते ही आपकी आंखों में शाइन आ जाती है, तो समझ जाइए कि वही आपका ट्रू पार्टनर है। उसी के लिए आप वाकई में उसको लव करते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है एंड ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। इनको पता है कि अगर आप हैं तो लाइफ में इतनी खुशियां हैं जितना ये किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आपको उनसे सच्चा प्यार है तो फिर आपको किसी सेलिब्रेशन की या किसी पार्टी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ओके, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। यस, इनको इंस्टिंक्ट फील होते हैं, इनको फील होता है जैसे आप इनके जैसे हैं या आप लोग एक ही सोल ट्राइब के हैं, क्योंकि यहाँ पे वुल्फ है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे टू फेस है। मतलब इनको ऐसे साइन मिलते रहते हैं, इनको ऐसा फील होता रहता है कि मतलब जैसे आप इन्हीं के जैसे हैं। ओके, ये अगर फीलिंग को हिडन रखते हैं तो आप भी हिडन रखते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने या तो बहुत लंबे टाइम से फीलिंग्स को हाइड किया है या आपने, तो दोनों ही सिचुएशन में ये चाहते हैं कि अब चेंजेस आएँ, क्योंकि अब ये और नहीं चाहते हैं कि आप लोग और ज़्यादा फीलिंग को छुपाएं, क्योंकि इनको लग रहा है शायद इसी वजह से सिचुएशन आज इस हद तक पहुंच गई है कि आप इनसे दूर हो चुके हैं। इसी वजह से आज चीज़ें खुल नहीं पाई हैं, क्योंकि अगर फीलिंग छुपी रहेंगी, एक दूसरे को भी नहीं बता पाएंगे, तो फिर सोसाइटी से क्या लड़ पाएंगे आप लोग। ओके, प्रेयर कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप ही के साथ इनकी अबंडेंस है, आप ही के साथ इनकी ग्रोथ है। वही मैंने जो गार्डन वाली बात कही थी, देखिए वही गार्डन आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए सब कुछ हैं, आपके साथ ही इनकी लाइफ की खुशियाँ, इनकी लाइफ के सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं एंड आपका नाराज़ होना जायज़ है, क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग छुपा छुपा के रखी हैं। एंड शायद आप थक चुके हैं कि आप मतलब फेस टू फेस भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोसाइटी के सामने क्या एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का देखिए, मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहा है। तो वही चीज़ है कि ये मानते हैं
कि आप भले ही इनकी लाइफ से, इन्होंने आपको पहले कट कर दिया था, मैंने बताया था इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, तो इन्होंने जो आपको कट करके अलग किया था वो जगह अभी तक खाली है। वो ना तब भरी थी, ना अब भरी है, ना भर पाएगी, क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। आप इनके ट्रू सोलमेट हैं, आप इनके ट्रू लव हैं, तो आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। एंड इनको ये देखिए, आप लोग पहले फ्रेंड थे, फ्रेंडशिप आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फिर आपका ये कनेक्शन बना है। तो जो कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होते हैं तो समझ जाइए कितना फ्रीडम होगा, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कितना अच्छा कंफर्ट लेवल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ही के साथ इनको मिल सकती हैं, किसी और के साथ मिल ही नहीं सकती हैं। एंड इनको ये भी पता है कि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत प्योर सोल हैं आप, बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत मदरली हैं आप। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो कोई इंसान किसी दूसरे के पास कैसे जा सकता है, कैसे वहाँ पर खुश रह सकता है? इनको तो आपके पास आना ही पड़ेगा। एंड ये तैयार भी हैं, इनको पता है कि चाहे जितनी दिक्कतें हैं लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप चाहिए इनको तो फिर हासिल करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा जो करना चाहिए। हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, इसी वजह से ये सब कुछ करेंगे आपके लिए। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर रोमांस आया है, मतलब आप लोगों का रोमांस होगा, रोमांस होने वाला है, या जल्दी ही आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा जब आप लोग साथ होंगे। लेकिन आपको चूज़ एनी डायरेक्शन। अगर आप लोग चुप रहते हैं, अगर आप लोग नाराज़ हैं, अगर आप लोग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने बिहेवियर में। जैसे कि आप लोग बहुत हिडन रखते हैं सारी चीज़ें, कुछ शो नहीं करते हैं आपके मन में क्या है अपने पार्टनर को लेके, तो थोड़ा सा शो करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।